टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज बड़ी खबर में बात उस बड़े मुद्दे की जिस पर अगर हम कहें चिंतन मंथन हर पार्टी कर रही है और जिस सवाल का जवाब ढूंढ रही है जनता भी कि भाई बंगाल का किला कौन फतेह करने जा रहा है। बीजेपी ने मोमेंटम बनाया हुआ है, माहौल बनाया हुआ है। तो कहा जाता था कि मोमेंटम से काम नहीं चलता है, मशीनरी और नेटवर्क दीदी के साथ है। लेकिन इस बार मशीनरी और नेटवर्क को भी जिस तरह से पहले सोर्स जैमिंग फ्री, बूथ जैमिंग फ्री और छापा फ्री चुनाव की बात की जा रही है, तो लग रहा है कि वो एक ब्लॉकेज भी क्या टूट रहा है। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बंगाल में दूसरा फेज क्या कह रहा है। पहले फेज के बाद सभी लोग जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे और दूसरा फेज जो है 142 सीटें जो है वो बीजेपी के लिए करो या मरो की लड़ाई है। ये वही इलाका है जहां पर बीजेपी का माहौल मोमेंटम आकर टूट जाता है। अब भाई बीजेपी के अगर दावों की भी बात कर लें फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, तो भी इस फेज में बीजेपी को अपनी सीटें कम से कम 3 गुना करनी होंगी अगर उसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है। तो अब सवाल ये कि भाई आखिर ये सीटें कहां से आने वाली हैं, कैसे आने वाली हैं। मतुआ वोट बैंक नाराज है या फिर उसे साध लिया है। संदेश तो दिया गया था, क्या वो संदेश समीकरण में तब्दील होगा? क्या वो संदेश वोटों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होने वाला है? फिर सवाल ये भी है कि भद्रलोक के चैटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी क्या फाइनली बीजेपी को एक मौका देने के लिए राजी हो गए हैं? क्या भवानीपुर से शुवेंदु अगर उतरे हैं ताल ठोकने के लिए, क्या वो काम कर दिखाएंगे जो नंदीग्राम में दीदी ने अपनी सीट तो हारी थी लेकिन आसपास के इलाकों की सीटों पर माहौल बनाकर अपने फेवर में कई और दूसरी सीटें कर ली थी? तो क्या शुवेंदु वही काम अब भवानीपुर में करने वाले हैं? ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। मतुआ वोट किधर जा रहा है? और सबसे बड़ा फैक्टर जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी, प्रधानमंत्री का मैजिक और जिस तरह से आज उनका ग्रैंड फिनाले अगर हम कहें, चुनाव प्रचार कल खत्म हो रहा है तो उससे पहले रैलियां और आज रोड शो, वो भी कोलकाता के अंदर। क्या वाकई में बीजेपी की रोड जो है वो सत्ता तक ले जाएगा, विधानसभा तक ले जाएगा? यही सवाल आज हम इसका जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका भी तारुफ कराएंगे और आपके साथ जो सारे समीकरण बैठ रहे हैं ना कि आखिर ये नंबर कहां से आ सकते हैं, दीदी का पलड़ा कहां भारी है, कहां बीजेपी कमजोर पड़ रही है, आज आपको एक एक करके समझाएंगे कहां कौन सा फैक्टर जो है वो भारी पड़ रहा है, कहां किसको नुकसान होता दिख रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक प्लस क्रेडिबिलिटी प्लस डिलीवरेबल्स जो हुए हैं नियर बाय स्टेट्स में वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अगर बदलाव होता है। और बदलाव होता है तो फिर भाई दीदी जो कर रही है वो सही। हमारे साथ खास मेहमान है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रदीप भंडारी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं हमारे साथ यहाँ पर और हमारे साथ अभिजेश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ लेफ्ट से जुड़ रहे हैं और मानव जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता टीएमसी से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदीप भंडारी जी से, क्योंकि वो जीत के दावे कर रही है। उनकी पार्टी पहले फेज के बाद कह रही है पहले में तो 110 आ ही गई हैं, बस अब आप समझ लीजिए कमोबेश 148 का मैजिक नंबर दोगुनी सीटें करके यहां से बड़े आराम से मिल जाएगा। हालांकि दावा तो वो 200 पार का भी कर रहे हैं। प्रदीप जी, किस पर ज्यादा भरोसा है? कोलकाता का भद्रलोक इस बार आपको मौका देगा या फिर मतुआ वोट की नाराजगी आप दूर कर अपने नंबर वहां बढ़ाएंगे? कैसे करेंगे उस नंबर को दुगना तिगुना? पिनाज जी, पहले फेज के अंदर हमारी 110 सीटें आ रही हैं जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला। मैं आपके साथ में शो पे भवानीपुर से जुड़ रहा हूं और मैं आपको ये तक बता रहा हूं कि ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर की हारने वाली है। पिछले 6 महीने से बंगाल के चप्पे चप्पे में हम मौजूद हैं, मैं खुद मौजूद हूं। हमको भरोसा बंगाल की जनता पे है क्योंकि बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के महाजंगल राज से मुक्ति चाहती है। आप कलकत्ता के अंदर हर तरफ महिलाओं में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि जिस तृणमूल कांग्रेस ने पार्क स्ट्रीट के अंदर रेपिस्टों को बैक करने का प्रयास किया, जिसने हंसकाली के अंदर 24 साल की हंसकाली के अंदर रेपिस्टों के साथ जो खड़ी रही, जो कस्बा लॉ कॉलेज में जब कलकत्ता के अंदर रेप होता है तो 24 साल की बच्ची को न्याय दिलाने के बजाय तृणमूल कांग्रेस का गुंडा जो स्टूडेंट लीडर होता है उसके साथ खड़ी हुई दिखती है। या आरजी कार के अंदर जब एक बेटी का रेप होता है तो तृणमूल कांग्रेस उसकी मां जो पानीहाटी से कंटेस्ट करती है उसको असॉल्ट करते हैं। तो ये चुनाव पश्चिम बंगाल की बेटी और पश्चिम बंगाल की मां लड़ रही है।
दूसरी बात कहूंगा, हम ही क्या, अब तो तृणमूल कांग्रेस के खुद के विधायक कह रहे हैं जो लड़े हुए हैं। बायरन सरकार जो तृणमूल कांग्रेस के खुद के विधायक के फेज 1 की पोलिंग होती है उसके बाद कहते हैं कि उनको समझ में आ चुका है कि चुनाव हारने वाले हैं। अनुव्रतो मंडल जो समय कहा जाता कि तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ा गुंडा है, वो खुद वीडियो करके कह रहा है कि ममता बनर्जी की 10 से 15 सीट नहीं आएगी। वो छोड़िए, यूसुफ पठान जो तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आज जब गुजरात जाते तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में इतना ज्यादा विकास किया है, तो ये कहना गलत है कि बीजेपी विकास नहीं करती है। तो जब खुद के इनके कुनबे के लोग कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी मूड है, तो ये तो विरोधी भी कह रहा है। अब मूल बात बताऊंगा क्यों। हमारा 38% वोट शेयर था, पिछले पहले हम लोग जब थे 9% वोट शेयर पे था, 9 से 38 पे पहुंचे, अब तो हमको 38 से 44 पे पहुंचना है। सिर्फ बहुमत ही नहीं, ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी को पश्चिम बंगाल की मां और बेटी जिताने वाली है। आप ये नोट करिएगा, रिकॉर्ड आपके बड़े बड़े दावों के अंदर टीएमसी को कितना दमखम नजर आता है, लेकिन उन्हें दमखम नजर नहीं आएगा। लेकिन आपने जो बात कही है वही आगे लेके जाती हूँ। मानव जायसवाल जी हैं। मानव जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कॉन्फिडेंस टूट रहा है पहले फेज के बाद, घबराए हुए हैं आप, हार मान लिया आपने, सरेंडर कर दिया, और सरेंडर ही बीजेपी को 200 पार भी पहुंचा सकता है भाई। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार है विनाश जी, आपके माध्यम से आप पूरे चैनल को, जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं और साथ ही साथ जितने भी दर्शक हैं, जो वहाँ बच्चियां, जो युवा पीढ़ी बैठी है, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार है। देखिए, ये जो बातें मैं भंडारी जी को सुन रहा था, प्रदीप भाई, बहुत 6 महीने से वो बंगाल में, और 6 महीने से वो बंगाल में वो फॉर्मूला इनका आ गया, वो फॉर्मूला इनको मिल गया, अब ये जीतने वाले हैं। तो ये इनकी सोच है, ये इनका तरीका है, ये इनकी एनालिसिस है। दुखद नहीं है, हास्यास्पद है, हंसनी आनी चाहिए, लेकिन मैं हंसी को रोक ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जहां तक ये बता रहे हैं कि बंगाल, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं हंसमुख हूँ, हंसी आती रहना चाहिए, मुस्कुरा के बात करेंगे, अच्छी बातें होंगी। लेकिन मजाकिया माहौल हंसी आने के लिए अभी 4 तारीख का डेट है। अच्छा, जब डेट आ जाएगा तब हम खोजेंगे प्रदीप भाई कहाँ हैं, ऐसे ऐसे करके हम खोजेंगे उनको। फिर किसी को दूरबीन लगा के खोजना होगा, जो 15 दिन यहाँ बैठने का दावा किए थे, कौन से गुजरात के टापू में जाके वो बैठे हैं, ये चलेगा। लेकिन बहरहाल जो बात ये हो रही है कि भवानीपुर की ये बात कर रहे हैं, भवानीपुर में बैठे हैं, तो भवानीपुर में इनको कौन सा ऐसा फॉर्मूला मिल गया कि भाई जीतेंगे। और जहां तक बात है बेटियों की, माताओं की, आपने देखा कि 92-93% वोट होता है फर्स्ट चरण में, और जितनी महिलाएं, जितनी बेटियां, जितनी माताएं जो घर से निकल के वोट दे रही हैं, 70%, 4 आउट ऑफ 10 नहीं, 4 आउट ऑफ 5 पीपल, उन्होंने ममता दीदी का नाम लिया, ममता बनर्जी का नाम लिया। आज जिस तरीके से हमने जो कार्य का निर्वाह किया, जो रिपोर्ट कार्ड हम जनता के पास लेके गए हैं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर पिछले 4 टर्म में रहा। हमने 2011 में जो वोट पाए, उससे ज्यादा 2016 में पाए, 2016 से 2019 में हमने परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बढ़ा, 2024 में तो हमने, 2021 में हम उससे ज्यादा आए, 2024 में हमने उसको भी पार लगा दिया। और ये राम बाम वाला जो गठबंधन है ना, जो राम की पूजा आज कर रहे हैं, वो वामपंथियों का साथ जोड़ है। तो आज वामपंथियों का जो वी कर्व है, वोट यहां से गिरा और यहां बढ़ गया, ये पूरे देश ने देखा है, इन्होंने एनालिसिस भी करी है। यानी आप कह रहे हैं कि महिला भी आपके साथ इंटैक्ट है, मुस्लिम भी आपके साथ इंटैक्ट है, भद्रलोक भी आपके साथ इंटैक्ट है, तो 2M और कोलकाता का भद्रलोक मिलकर आपको एक बार फिर सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाने वाले हैं। अवनीश अवस्थी जी नेता है भाई, इनकी मजबूरी है कि अपने अपनी जीत का दावा करें और पूरे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ करते हैं। लेकिन अब हम थोड़ी डेटा पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स द नंबर विच विल रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रीन, और वही सत्ता बनाएंगे। बीजेपी कहां से लाएगी ये नंबर? एक तरीका, एक मतुआ डोमिनेंस जो सीटें हैं, मैं अभी स्क्रीन पर वो डेटा भी आपको दिखाऊंगी कि बंगाल में मतुआ डोमिनेंस सीटें जो हैं 30 हैं, उसमें से 17 टीएमसी के खाते में गई थी, बीजेपी के खाते में 13 गई थी। अब भाई बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे उनसे, पर उनके तो वोट कट गए, वहां नाराजगी है। तो हालांकि बाद में स्पेशल कैंप लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि ये जो 13 का नंबर है, ये यहां पर 10 का कम से कम इजाफा होगा? पिनाज, इस बार के चुनाव का जो टेक अवे है वो क्या है? क्या पहली बात यह है कि कहीं भी रीपोल नहीं हो रहा, कहीं कोई हत्या नहीं हुई, पॉलिटिकल वायलेंस नहीं हुई, मारपीट की छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई ऐसी नहीं हुई जहां पे हत्याएं हुई हैं। ये है वास्तव में लोकतंत्र। जो फर्जी वोटर थे, फर्जी का मतलब जो जिनकी डेथ हो चुकी है या जो वहां पे नहीं रहते, उनके नाम पर जो वोट डाले जाते थे वो नहीं डाले गए, तो वोट परसेंटेज बढ़ गया। जो एक्चुअल था वोट, उसमें जो तो एसआईआर जिताएगा बीजेपी को, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली। एसआईआर का मतलब क्या है?
आप यहां पे लोग कहते हैं कि अगर एक आदमी भी है उसको, अगर वो यहां का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिला तो ये गलत है लोकतंत्र। मैं ये कहता हूं कि अगर एक आदमी छापा नहीं पड़ा और उसकी वजह से जीते, एक आदमी भी, एक पिनाज, मैं अपनी बात पूरी मैं मथुआ वोट पे आना चाह रही थी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं दूसरी बात ये कि अगर एक आदमी भी ऐसा है यहां पर जो यहां का भारत का नागरिक नहीं है और भारत के लोकतंत्र में अपना हिस्सा वोट देता है, तो भारत की राजनीति में ये निश्चित रूप से हस्तक्षेप है उसका, और किसी विदेशी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। पार्टियों ने भरपूर उठाया। मैं अभी आपसे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं डेटा की बात कर रही हूं। मुझे 18 को भाई बीजेपी कह रही है मेरे 110 आएंगे, जरूरी नहीं है ना कि जितना वो बोले उतने ही आ जाएं। लेट्स अज्यूम उनकी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में उनके 100 आ गए। मैं बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो कह रही हूं, मतलब ठीक है 110 का वो दावा कर रहे हैं। मैं आप कर रहे हैं ना, ये अनुव्रत मंडल कर रहे हैं दरअसल। आप ही नहीं कर रहे हैं, ये टीएमसी के लोग कर रहे हैं। ये विश्लेषण टीएमसी के कैंडिडेट कर रहे हैं वहां पर। तो इसलिए ये जो बीजेपी कह रही है, सिर्फ बीजेपी नहीं कह रही, ये टीएमसी वाले भी कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जब पिछली बार उससे पहले कितना था, 3 सीटें थी, ठीक है ना, 294 में से 3 सीटें थी बीजेपी की। उसके बाद कितनी हुई, 77 हुई। 25 गुना बढ़ोतरी हुई। तो आपको लगता है कि 25 गुना बढ़ोतरी हुई, क्या अभी दुगनी नहीं हो सकती? क्या सिर्फ 77 की दुगनी नहीं हो सकती क्या? सर 25 गुना की जो बढ़ोतरी थी ना, उसका 75% फर्स्ट फेज की सीटों से आया था। इस बार मैं वही कह रहा हूं, 142 में से वही एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं डबल कर दूं, मैं तो 100% देने को तैयार हूं। चलिए 18 का 36 कर दूं। मैं 77 की सिर्फ डबल ही तो करनी है। 77 की डबल, अगर वहां से आप 110 लेके आ रहे हैं, मैं सिंपल से कह रही हूं 110 आप कह रहे हैं, तो यहां से कितनी चाहिए? 35 तो चाहिए। अच्छा 40 तो चाहिए सिर्फ। 142 में से क्या 40 नहीं आएंगे क्या? कहां से? मथुरा डोमिनेंस दूसरे वाले में जो दूसरा, जो सेकंड फेज है ना। अब आपने मथुरा का उठाया। पहली बात यह कि ये तो बात मानती है कि मथुरा का एन ब्लॉक जो है, जो लोग वहां से बांग्लादेश से 1971 या उसके पहले आए वहां पर, उनको नागरिकता नहीं मिली, लेकिन उनका जो सेंटिमेंट है, वो जो पूरा समुदाय है, वो पूरा समुदाय जो है वो बीजेपी के साथ है। पूरी जो दलित सीटें हैं, जितनी भी हैं, एससी वाली सीटें जो हैं, वो ज्यादातर वहां पर बीजेपी जीती है। तो एक वो समुदाय जो है, एक वो पूरा जो दलितों का है या मथुरा समुदाय है, उसका सेंटिमेंट्स जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। वो टीएमसी के साथ नहीं जोड़ सकती अपने आप को, किसी भी हालत में नहीं जोड़ सकती। तो ये एक मेजर वो है। सबसे बड़ी बात जो है पिछले और इस बार के चुनाव में जो फर्क है कि लोगों को वोट देने के लिए जाने में कोई भय नहीं लग रहा। उनको लगता है कि हाँ, हम वोट दे सकते हैं, हम वोट देंगे। लोग बोल रहे हैं वहां पर, लोग वहां पर बोल रहे हैं कि हाँ, हमने वोट दिया। ठीक है, इसका जवाब मैं टीएमसी के प्रवक्ता से लूंगी कि पहले कहा जाता था कि भाई दीदी के पास, अगर बीजेपी के पास माहौल है तो दीदी के पास मशीनरी और नेटवर्क है। बीजेपी नैरेटिव और माहौल पे काम करती है, तो दीदी नेटवर्क और मशीनरी पे काम करती है। तो वो क्या टूटा है, उस पर भी बात करूंगी। देखिए, आरोप लगते थे, तो ठीक है, उस पर जवाब दूंगी। आरोप नहीं, हिंसा होती थी वहां पर। ठीक है। भुवन भास्कर जोशी जी, अखिलेश भैया के पास के दीदी का फोन आया, कैसा चल रहा है मामला? क्योंकि बड़ी होप है, दीदी अगर इंडी गठबंधन में अपना किला बचाए रखती हैं तो फिर अखिलेश जी को भी उम्मीदें बढ़ेंगी, औरों को भी उम्मीदें बढ़ेंगी, और उम्मीद के सहारे ही कुछ हो पाएगा 29 में, नहीं तो नहीं। पिनाज जी, पूरा देश इस चुनाव को देख पा रहा है, और इसलिए देख पा रहा है कि जो लोग नारी वंदन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एक नारी को हराने के लिए एजेंसी से लेकर चुनाव आयोग तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, एमएलए, एमपी पूरे एक नारी को हराने के लिए एकत्र हुए हैं। एक संयुक्त रूप से लड़ने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो बंगाल की जो दीदी है, जिसकी वजह से आज हम देख पाते हैं कि कितनी सारी सांसदें, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज संसद में माननीय ममता जी के नेतृत्व में संसद में गरजने का काम कर रही है। शेरनिया बंगाल की ये देख पाते हैं कि विधानसभा में गरजने का काम कर रही है, कितना टिकट देने का वो काम कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी बताए, नारी वंदन की बातें सूखी सूखी करने से होगा, या बंगाल में उनको कितना टिकट देने का आपने काम करा है? निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक नारी सब पर भारी, और उनका नाम है आदरणीय ममता जी। ममता जी ने जिस प्रकार लड़ाई को लड़ा है, और जिस प्रकार दिल्ली के न्यायालय में आके उन्होंने लड़ने का काम करा, ये इतिहास बनाने का काम करा कि जब जब इस एक देश की नारी ने हमेशा आगे बढ़कर ऐसी ताकतों को हराने का काम करा। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि 4 मई को बंगाल में आदरणीय ममता जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी कितने ही प्रलोभन दे दे, कितनी ही बातें कर ले, कितना डिवाइड एंड रूल कर ले, निश्चित तौर पर इनकी हवा निकल गई। और अभी मैं सुन पा रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को, ये बात कर रहे थे बलात्कारियों की, आप बात करेंगे सैकड़ों की। आप बात बताइए कि किसने उत्तर प्रदेश में लूटने का काम करा, अस्मत बेटियों की लूटने का काम करा। आप भूल जाएंगे दिल्ली में पहलवान बेटी को कैसे घसीटा गया, ये देश भूल जाएगा। वक्त है, होल्ड कर लीजिए ना, भूल जाएगा।
27 में वक्त है। पहलवान बेटियां तब हमारी बेटियां हो गई जब वो मेडल। सर ये गुस्सा 27 के लिए बचा लीजिए ना, सड़कों में घसीटा गया। अरे मोहन भास्कर जोशी जी ये गुस्सा 27 के लिए बचा लीजिए, बचा लीजिए गुस्सा के साथ खड़ा हो गया देश, क्योंकि नारी सम्मान को अरे जनता की मेमोरी बड़ी जल्दी खराब चलिए देश समझ गया है। बहुत शानदार, देश समझ गया भाई, ठीक है देश समझ गया है। यहाँ पर सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या दीदी इनकी एक बात में दम है कि भाई सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर हम बोले सदन के अंदर तो टीएमसी महिलाओं के साथ खड़ी हुई दिखती है, महिला काडर भी दीदी के पीछे पीछे जब वो रैलियां रोड शो करती हैं बड़ी तादाद में नजर आता है, चाहे वो प्रवक्ताओं की शक्ल में हो, नेताओं की शक्ल में हो, प्रेजेंटेशन की शक्ल में हो। और दीदी ने महिलाओं को दिया भी बहुत कुछ है। क्या दिया है? जो तमाम उनकी जो योजनाएं हैं जो आप देते हैं लाडली बहनों में, जो आप देते हैं मामा बनके, जो मतलब आपके सहयोगी दलों की पार्टियां देती है वही सब दिया है, पैसा दिया है, योजनाएं दी हैं, क्या नहीं दिया है? हमने जो दिया है, आपके यहाँ प्रो इनकम्बेंसी, उनके एंटी इनकम्बेंसी, हमने जो दिया है देश में किसी ने नहीं दिया है। अच्छा क्या दिया है? हमने 35 मुख्यमंत्री को, ये बकबक मत करो, देश का पहला राज्य बिहार है जहां 29% महिलाएं पुलिस में नौकरी कर रही हैं। वेरी गुड। और उससे ज्यादा कहीं नहीं है इस देश में। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 33% आरक्षण उच्च शिक्षा में महिलाओं को है। देश में पहला राज्य बिहार बना जिसने 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायत में दिया। तो हमने जो दिया है वो देश में किसी ने नहीं दिया है। देश में पहला राज्य बना जिसने हर घर नल का जल पहुंचाया, हर घर बिजली पहुंचाई, हर गांव के हर घर में। अब मैं बता रहा हूं मैडम प्लीज अपना वाला गणित तो आपने मुझे पढ़ा दिया, इनके वाला भी सुन लीजिए ना। बंगाल पे आ रहे हैं। उस राज्य का विकास दर कितना है मालूम है आपको? जो एक ऐतिहासिक राज्य था जहां सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम जैसे लोग हुए, एक से एक वैज्ञानिक हुए, पीसी महालोबिस जैसे लोग हुए, उस राज्य का विकास दर मालूम है आज किसी को? उसका राज्य में जीडीपी में 10% योगदान हुआ करता था, घटकर 6% हो गया है। यह है उसका विकास दर। जब आप राज्य को पीछे ले जा रहे हैं आर्थिक तरक्की में, तो ममता दीदी, ये दीदी दीदी बता रहे थे, दादा को दीदी बता रहे आजकल, जो वहां दादागिरी कर रही है। और वो तमाम महिलाएं जो कह रहे कि शेरनी की तरह चीख रही थी, हमारी एक बच्ची आरजीकर हॉस्पिटल में मार दी गई, कहां थी वो शेरनियां? किस मान में छुपी हुई थी? बताएंगी वो शेरनियां आज? कौन? दीदी के पीछे घूम के सदन पहुंच जाना बात बहुत आसान है। सवाल है कि आप पूछ रहे कि भद्रलोक दीदी के को छोड़ करके, ममता दीदी को छोड़ के बीजेपी को क्यों वोट दे? एक बात बताइए, 3 टर्म से वो मुख्यमंत्री है, दुनिया भर के घोटाले हैं, उनके मंत्री जेल में घोटाले में, अभिषेक बनर्जी अलग तरह से फंसे हुए, उनके भतीजे जो है, तो बुआ और भतीजे मिलकर राज्य को लूट खसोट लेंगे, दादागिरी करेंगे, पूरे के पूरे कुनबे को तहस नहस करेंगे, अन्याय करेंगे। उसको कौन लाएगा? भद्रलोक, वेस्ट बंगाल भद्रलोक का है। हाँ। लफंगों का नहीं होगा वेस्ट बंगाल पे खड़े। वो जो नहीं, आप चुनाव में देख रहे हैं, उसी में सिफर पे खड़े हैं। वीडियो चुनाव में देख रहे हैं, भद्रलोक में आप शून्य पे हैं, शून्य पर। नहीं पिनाक जी, और 2024 में भी 2 सीटों पर ही आप लीड कर रहे थे लोकसभा चुनाव में। 2024 में भी 2 सीटों पर लीड कर रहे थे भद्रलोक की। आप फैक्ट की बातें भी कर लीजिए। अब क्या हुआ? अब जवाब देंगे। बिहार में चुनाव मैंने नहीं कहा, मेरे हिसाब से बंगाल सबका है। आपने कहा बंगाल भद्रलोक का है, उस भद्रलोक में आप सिफर पे। सवाल ये है कि वो भद्रलोक चाहता है कि बंगाल भद्र बने, बंगाल अभद्र नहीं बने, वो अभद्रों के साथ नहीं है। क्यों? आप लगातार देखिए कि वीडियो में लगातार हिंसा हो रही है। पिछले चुनाव में जिसने उसको वोट नहीं दिया, घर से निकाल के मार दिया। ऐसा राज्य बनाया, उसको कह रहे भद्र। ठीक है, चलिए, नहीं आप ही भद्रलोक जाएंगे, भद्र के साथ। बंगाल भद्रलोक का है, दादा के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, ममता दीदी की दादागिरी थोड़ी भारी पड़ रही है भद्रलोक को। पिछली बार सिंपैथी थी, दीदी ने कहा कि मैं बंगाल की बेटी हूं, मौका आया, कमबैक किया उन्होंने चुनाव में। लेकिन अब एक होता ना सिंपैथी एम्पैथी कब तक चलेगी, बंगाली फैक्टर कब तक चलेगा? अब भाई भद्रलोक भी कह रहा है, सड़कों पे उतरे थे आरजीकर केस में, किस तरह से पूरा बंगाल किस तरह से आया था, एकजुट होकर अलग अलग जगह, जादवपुर हर जगह, युवा से लेके नारी शक्ति तक सब सड़क पे उतरे थे। बिल्कुल। तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि भद्रलोक का वोट बैंक दीदी की बपौती हो गई? किसी की नहीं है, किसी की नहीं ना। तो क्यों नहीं बीजेपी वहां पे कमल खिला सकती? देखिए किसी की नहीं है, लेकिन आपको हमने पहले भी क्यों नहीं खिला सकती? नहीं, आप खिला सकते हैं, पर क्या आपकी कल्चरल एफिनिटी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग उस राज्य की, उसके भद्रलोक की, उसके अन्य नागरिकों की आपकी आइडियोलॉजी से मैच करती है? खान पान की, रिलीजियस तरीके से रहने की, बंगाल में नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर एक साथ चलते हैं,
बंगाल के अंदर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भद्रलोक का पार्ट नहीं है। मतलब तो क्या सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी ही जीतेंगी नहीं, बंगाल में, और कोई नहीं जीत देखिए, सकता? मतलब ये अगर जो राष्ट्रीय नया पार्टी आ हिंदुत्व जाए, है, भाई बंगाल का देश का हिस्सा नहीं है। उस बंगाल के बंकिम चंद्र चटर्जी भाई, के वंदे मातरम को उन्होंने भूल आपके जाता बारे में है नहीं बोला। जो राष्ट्रीय सत्यप्रकाश अस्मिता मिश्रा का जी, प्रतीक है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, लेट्स बिहेव। उन्होंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, जी, आपने अब जो देखिए। आरोप लगाया वो शांति से सुन रहे थे, जी। तो मैं यही उम्मीद आपसे भी करूंगी। देखिए, आई विल टॉक टेक्निकल, नो रेटोरिक्स और नो रैली। यहां पे देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि आप एक राज्य का एक कल्चर होता है, जो मॉडर्न डे हिंदुत्व जिसको बीजेपी और संघ फ्लोट कर रहा है, उसका आधारशिला इस्लामोफोबिया और यह कहना है कि यह इन्होंने हमारे कल्चर में इंट्रूड किया, ये बेसिक्स हैं। उसमें आप चाहे आप उसमें प्रकाश मिश्रा जी उनका व्यू पॉइंट ले ले उनका भी, प्लीज। लेकिन बंगाल का कल्चर ये नहीं है। बंगाल के अंदर हिंदुइज्म का, इस्लाम का एक बड़ा ही इंक्लूसिव और ओवरलैपिंग है। फूड हैबिट्स का इंक्लूसिवनेस है। रामकृष्ण परमहंस भी मछली खाते थे, स्वामी विवेकानंद बीजेपी के नेता भी तो मांस भात खा रहे हैं, दिक्कत क्या हो गई? लेकिन वो संघ की कोर आइडियोलॉजी नहीं है। जब आप हरिद्वार में एक बोट में बिरयानी लोग खा रहे थे, कुछ हड्डियों का वो हुआ, पूरा देश इरप्ट कर गया कि हिंदू धर्म के ऊपर ये एक तरीके से हमला है। क्या बंगाल में ऐसा ही होगा तो आप करेंगे? आप नहीं करेंगे? होल्ड करिएगा, यही होल्ड करिएगा जी। हर जगह की, हर स्टेट की, या हर Absolutely. एक सेकंड, कैन आई जस्ट कंप्लीट? एब्सोल्युटली। तो आप पहले हाँ कर रहे हैं, अभी शायद ना कर दें। मुझे नहीं, मैं नहीं मना करूंगा, मुझे पता है आप अब क्या आप कह रही बताइए ना। अच्छा, पता है इनको मालूम है क्या कह रहे हैं। आप यही कह रही हैं कि हर राज्य की अपना एक कल्चर है, भाई, एक मिनट, एंड नाउ दे आर ऑन कोर्स करेक्शन ना। एक भाई, आप बिहार में जाएंगे, वो मछली जो है वो पूजा में भी, शादी में भी, गृह प्रवेश में भी यूज होती है, और हिंदुओं क्या होती है, हिंदू ब्राह्मणों क्या होती है, ठीक है। आप वहीं उत्तर प्रदेश में चले जाइए, चीजें डिफर हैं। तो भाई ठीक है, बंगाल में वो लोग मांस भात खा रहे हैं, दिक्कत क्या है आपको? और ऐसा तो लिखा नहीं है कहीं पर भी कि भाई बंगाल में आओगे तो ऐसे रहना है, उत्तर प्रदेश में आओगे ऐसे रहना है। हमारा संविधान हमें फ्रीडम देता है ना, बिल्कुल फ्रीडम देता है। तो ये फ्रीडम जो है ये उत्तरी भारत में भी होना चाहिए ना। तो है ना, जिसको किसने रोका? काउ बेल्ट कहते हैं। मैंने फिर से क्या कहा? वहां पे हिंदुत्व के चैंपियन भगवा पहन करके निकल जाएंगे। नहीं, नवरात्रों के अंदर नॉनवेज की शॉप बंद। एक सेकंड, चर्च में मुर्गा खाना बंद। सर, चर्च में हम जूते लेके नहीं, सॉरी मैडम, लेकिन जैसे मंदिर में जाते हैं जूते उतारते हैं, आप मुझे गुरुद्वारे में जाते हैं सर पे कवर करना जरूरी होता है। तो एवरी प्लेस हैज देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। मुझे प्रॉब्लम है कि जब रमजान आता है तब आप दिल्ली शहर में शराब की दुकानें तो बंद नहीं कराते। अच्छा। तब रिलीजियस सेंटिमेंट मुसलमानों के नहीं हर्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर नवरात्र आएंगे तो जबरदस्ती जो लाइवलीहुड है, जिसमें हिंदुओं की भी दुकानें हैं नॉनवेज की, सारी बंद आप कराएंगे। यहां पे इनके एमपीज एमएलए जो है राजस्थान में, यूपी में दुकान घूमेंगे। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, ये जो बंगाल में जाकर आपका हिंदुत्व चेंज हो जाता है। बंगाल में अपने हिसाब से आप मांस भात भी खाने लगते हैं, मंगलवार को भी खाने लगते हैं, ठीक है। आरोप लगा रहे हैं, और ऐसा वाला नकली वाला जो आपका हिंदुत्व का फैक्टर है, ये जो आपने छोला उड़ा है बंगाली बनने का, ये चलेगा नहीं, जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। पिनाश जी, पहले तो विवेक श्रीवास्तव और लेफ्ट हिंदू फोबिक है, इसलिए मैं इन पे नहीं जाना चाहता। इस पे तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले राष्ट्रवाद सीखो फिर जाके कमेंट करो, तो इनकी बात नहीं आऊंगा, मैं आपकी सवाल का जवाब दूंगा। देखिए क्या सच्चाई है पिनाश जी। पिनाश जी, सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता अगर पश्चिम बंगाल का और भारत का हिस्सा है, इसके पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, क्योंकि एक मॉडर्न, एक सोहरावर्दी करके मुस्लिम लीग का व्यक्ति था जो चाहता था कि पश्चिम बंगाल जो है पाकिस्तान में चले जाए। अगर पश्चिम बंगाल भारत के अंदर, उसके लड़ाई किसी ने लड़ी है तो भारतीय जनसंघ ने लड़ी है, जो हमारे आइडियोलॉजिकल फाउंडर है। लेफ्ट कहीं नहीं था, तृणमूल कांग्रेस कहीं नहीं थी, तो ओरिजिनल बंगाली पार्टी अगर कोई है वो हम है। ये क्या बंगाल की बात करेंगे? 30% कोई नहीं लड़ा, भगत सिंह कभी शहीद नहीं है। 70% में उन्होंने 3% तोड़ दिया। पहले जाके बंगाल जो 10% जीडीपी में पहले बंगाल 10%। देखिए क्या, नहीं, मैं नहीं कुछ कह रहा। पिनाश जी, जब देश आजाद हुआ था तब बंगाल 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट को कंट्रीब्यूट करता था। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी ने मिलाकर 3% पे छोड़ दिया। जब देश आजाद हुआ था सबसे ज्यादा फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के अंदर थी। लेफ्ट, तृणमूल और कांग्रेस ने मिलाकर 7,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों को पश्चिम बंगाल के बाहर छोड़ दिया। जब देश आजाद हुआ था देश भर के युवाओं को रोजगार बंगाल देता था। 40 लाख से ज्यादा युवा जो है बंगाल छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि चाकरी नहीं दे पाए। ये बिल्कुल लड़ाई पश्चिम बंगाल की महिला की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि रात के 8 बजे के बाद घर के बाहर मत निकलो। क्या ये महिला सम्मान की बात है? बिल्कुल लड़ाई पश्चिम बंगाल की महिला की है, क्योंकि आरजी कार की जो महिला, हम नहीं बेचेंगे बंगाल को प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हाथों में। सर विवेक जी आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए ना। लड़ाई लड़ रही है, आपने कुछ गलत किया होगा तभी ये सब कोई गलत नहीं किया मैडम। इलेक्शन बाहर ऊपर पे आ गए, वोट परसेंटेज भी घटता चला जा रहा है। अरे तो 2 सीट बीजेपी की आई थी तो कुछ गलत किया था क्या? अरे नहीं, तो ठीक है ना, उन्होंने ये तो होता है इलेक्शन ना। ममता कितनी बार तक हम तो प्राइवेट हाथों में राज्य को नहीं देंगे।
प्राइवेट एंटरप्राइज आपको मल्टीनेशनल के कैसे पता वो क्या कर रहे हैं? हम देश को अरे नहीं बेचेंगे। आप ठेकेदारी लोग की क्या बात करेंगे भैया, जाके केरला के अंदर देखो पीएफआई का समर्थन करने वाले लोग है हमारी इंग्लिश प्रचार को देंगे। आईपैड पर रेड पड़ा था, ममता बनर्जी फाइल लेके भाग गई। इनकी प्रदीप भंडारी जी, ठीक है आपने बस शांत हो जाइए, ठीक है, एक सेकेंड। अरे भाई सर, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए। आपने अपनी पॉलिसीज में, अपनी सोच में, अपनी आइडियोलॉजी में, क्योंकि जो आपका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, कहीं अब बदलाव का वक्त आ गया है। अच्छा, नहीं बदलेंगे, ठीक है, नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच से ठीक शुरू है, हुए थे मानव और आधे जायसवाल 100% मानव जायसवाल FDI जी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, मुस्लिम वोट बैंक आपका है, ये पिछले बार के डेटा सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना कि भाई सारी महिलाओं को वोट बैंक भी आपका है, महिलाएं की एस्पिरेशन जो है वो बीजेपी एड्रेस नहीं कर सकती है ना, उन्हें दीदी पे ही भरोसा करना है, भाई वो भी अपने बेटे, पति, भाई के लिए नौकरी मांग सकती हैं। महिला वोट बैंक में क्यों नहीं बीजेपी सेंध लगा सकती? और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि भद्रलोक आपका ही है। देखिए पिना जी, थोड़ा सा समय लूंगा, नॉर्मली मुझे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी मैंने सभी को सुना और यहाँ पे जो मेजोरिटेरियन जो टाइम मिला उसमें हमारे जेडीयू के भाई साहब हैं सत्य प्रकाश जी, बड़ा सत्यवान है वो, और साथ ही साथ हमारे अग्निवेश जी हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बोला अरे 277 हुआ तो 77 से 144 क्यों नहीं हो जाता। तो मैं अग्निवेश जी बहुत युवा है हमारे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सर, आप 5 किलोमीटर दौड़िए 1 घंटे में, फिर मैं आपको 2 घंटा देता हूँ, क्या आप 10 किलोमीटर दौड़ लीजिएगा? नहीं होता। ये एनालिसिस जो है ना, ये बच्चा भी नहीं देगा। चलिए एक एनालिसिस मैं आपके लिए कर देती हूँ, फिर उसका जवाब दे दीजिएगा। आप ही को मौका दूंगी, किसी और को नहीं दूंगी। जरा फुल स्क्रीन पे हमें वो ग्राफिक्स हमारे सामने आए जहां पर हम बताएंगे कि एसआईआर में कितनी सीटें घटी हैं और किस तरह से जो जीत हार का मार्जिन था उससे कहीं ज्यादा जो वोट हैं वो उसमें डिलीट हो चुके हैं, डिलीशन हो चुका है। अगर हम अपनी स्क्रीन पर एक सेकंड सर, मैं बोल लूं या नहीं? अभी हावड़ा उत्तर की सीट है 5522। सर आपको पता है, आप तो चुनाव लड़ते हैं, जनता को भी बता दूं ना सपोर्ट करने के लिए। सर क्या कह रहे हैं? नहीं, एसआर कराया गया बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ना, यही आप बोलना चाहती हैं? नहीं, मैं 30 लाख लोगों का नाम अभी भी नहीं आया। चलिए आप ही ने पूरे टाइम लोगों का नाम अभी भी ट्राइब्यूनल में नहीं आया ना। मानव जायसवाल जी, आप लोगों ने पूरे टाइम एसआईआर का मुद्दा बनाया और आप कह रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा होगा। अरे सुनिए ना, आप फायदा होगा अगर उस हिसाब से देखा जाए, फिर तो सीटें आ रही है बीजेपी की, ठीक है ना? अगर आपका फॉर्मूला लगा लेते हो तो जरा एक बार सीटें दिखा देते हैं, कौन कौन सी सीटें हैं कि भाई बीजेपी कहां से, अगर मथुआ वोट बैंक नाराज है जैसे कि आप लोग दावा करते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी। हावड़ा उत्तर की सीट है, टीएमसी ने जीती थी, 13,784 वोट कट गए हैं और अब 5,522 का आपका जीत हार का मार्जिन था। ऐसे ही बर्धमान दक्षिण की सीट है, लगभग 8,000 का जीत का मार्जिन था, 14,000 के लगभग वोट कट चुके हैं। ठीक, उसके अलावा अब ये अगली सीट है उत्तर पूर्व की, रानाघाटा की, वहां पर आप देखिए 31,000 जीत का मार्जिन था, 26,000 वोट जो है लगभग कट चुके हैं। मैं राउंड फिगर करके पढ़ रही हूं, ठीक है? तो उसके बाद अगर बात करें नकाशपीरा की तो 21,000 लगभग वहां पर जीत का मार्जिन था, 24,000 के करीब वोट कट चुके हैं। अमदंगा 25,000 जीत का मार्जिन, 20,000 के करीब वोट कट चुके हैं। तो भाई ये ऐसा और भी डेटा है, ऐसी लगभग जो है 12 से 15 सीटें हैं। तो ये जो तमाम सीटें निकल कर आ रही हैं, ये आपकी चिंता बढ़ा रही हैं। अब गलत हुआ सही हुआ ठीक है जी, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, ये डेटा आपको चिंता दे रहा है? पिनाश जी, मैंने आपके मुताबिक 100% वोट हुआ था इन सारे सीटों में। हावड़ा में 73% वोट हुआ था 2021 में। सो 27 वोटर्स आए नहीं थे, 27% वोट हुआ नहीं था। हावड़ा में 2,34,000 वोट होता है नॉर्थ हावड़ा में, आज वो घट के 1,60,000 हो जा रहा है। अगर हम 23% और 2,34,000 भी अगर लेते हैं, दैट हैज कम टू 70,000 वोट और डिफरेंस इज अराउंड 50-55,000 वोट। छोड़ दीजिए, इस आंकड़ों में जाएंगे तो भाई सारे स्विफ्ट हो जा रहे हैं। तो फिर तो एसआईआर से आपको कोई नुकसान ही नहीं होगा। आप डिसाइड कर लीजिए ना, आपको क्या कहना है कि एसआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। जस्ट गिव मी दिस क्लैरिटी। अब तो कैंपेन लगभग खत्म होने को आ रहा है, अब जस्ट गिव मी दिस क्लैरिटी। 30 लाख पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम द वोटिंग राइट। नुकसान देश का हुआ है, हाँ या ना बोलिए? ट्राइब्यूनल में उनकी जगह नहीं है, ट्राइब्यूनल एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। 6 महीने के अंदर एसआईआर कराया गया जोर जबरदस्ती, सिर्फ बीजेपी को ये सर मैंने आपसे क्या पूछा, आप मुझे बता दीजिए। जो जनता का नुकसान हुआ है, उनके दोबारा वोट बनेंगे नहीं बनेंगे, उसमें से कितने घुसपैठे हैं, कितने डिपोर्ट होंगे, बात के सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपसे फिलहाल सीधा सवाल एक चीज पूछ रही हूँ आपसे कि एसआईआर का अभी आपने जो मुझे कैलकुलेशन करके दिखाई, उससे तो ये लग रहा है कि भाई एसआईआर का कोई फर्क नहीं है। वो वोट जो है जो डबल थे या फिर जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके वोट कट गए, फिर वो आपने परसेंटेज निकाल के दिखाई, फिर तो एसआईआर का आपको कोई नुकसान ही नहीं हो रहा ना?
विनाश जी, हम सरकार में अपने लिए नहीं बैठे, हम जनता की सेवा करने के लिए। अरे भाई, चुनाव तो जनता की सेवा नहीं, जनता के वोट से जीते जाते हैं साहब। तो हम जनता के वोटिंग राइट का अधिकार दिलाने का संविधान का अधिकार। सर फिलहाल तो आप सीटें निकालने का चुनाव लड़ रहे हैं ना, सत्ता में आएंगे तभी जनता की आवाज उठाएंगे ना सर, यही तो पूछ रही हूँ। पर आपने नहीं बताया SIR का फायदा है नुकसान, ठीक है। जो में वो लोग सत्ता में नहीं है। और सुनिए, आपने मेरी बातों को काट दिया, बहुत सारे जवाब आए यहाँ पे। अच्छा, चलिए जनता के सवाल ले लूं क्या? नहीं, सत्यपाल भाई जी भी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, क्या बोला? बहुत कुछ किया इन्होंने। 5 सेकंड वहां पे इनके राज्यों में 2 नंबर शराब पी के कितने लोग मारे गए साहब। करप्शन का तो अंबार है आपके यहाँ, ऐसा करप्शन का अंबार है कि आपको अपनी मुखिया को राज्यसभा में जवाब देता हूँ दरोगा बना दिया उनको। ये आपकी चल छिपा हुआ पैसा रहता है ना, वैसा नहीं कुछ पकड़ा था हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है, मानव जायसवाल जी, गिव मी वन फाइन रीजन। मुझे बताइए, कलकत्ता में सड़क पर जनता का जो आक्रोश निकला था, जो आरजीकर केस के बाद, ठीक है, उसमें जिस तरह से जनता आई थी और जिस तरह से आवाम निकला था, वो किसी पार्टी प्रायोजित नहीं था, बंगाल की महिलाएं, बंगाल का युवा निकला था। भाई कुछ डैमेज तो करेगा ना वो आपको, या बिल्कुल नहीं करेगा? आप कह रहे हैं सब कुछ चंगा है। सुनिए, सबसे बड़ी बात मैं पिनाश जी आपको बता देता हूँ, बंगाल एक बहुत ही जागरूक प्रांत है, पॉलिटिक्स हमारे DNA में है, और बंगाल की जनता ने हमेशा किसी भी गलत का आवाज उठाया। बहुत ही घृणात्मक हादसा हुआ था, बहुत ही दुखद था, और बंगाल की जनता में हमारे पॉलिटिकल पार्टी के, हमारे अपने नेता, हमारे सोशल एक्टिविस्ट सब लोग थे। ये ऐसा नहीं, हमारी नेत्री ने बढ़ चढ़ के उसमें अग्रसर भूमिका निभाई, वो गुनहगार पकड़ा गया। हमारी नेत्री इकलौती नेत्री है पूरे देश में जो मुख्यमंत्री होते हुए उस परिवार से जाके मिली। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी, आप सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी और नाराजगी पर बैंक कर रहे हैं। आपके संगठन में क्या वो मजबूती आई है कि भाई ठीक है, आप माहौल को, मोमेंटम को वोट में कन्वर्ट कर सके? और ये संगठन क्या सेकंड फेज की 142 सीटों पर वो मजबूती देगा? 60,000 बूथ पे प्रेजेंट है, 80 हम भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली बूथ पे तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। अगर वो मुसलमान मेजॉरिटी बूथ आप हटा दीजिए, मुसलमान TMC के साथ है, बंगाल का हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ है। मैं अब चलिए बात करता हूं। इन्होंने बोला कि इन्होंने काम किया है, आप ममता बनर्जी ने 105 स्पीचेस दी है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं, किसी भी एक स्पीच में अगर ममता बनर्जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया हो तो एक स्पीच में ममता बनर्जी ने गिना पाई कि 15 साल में काम क्या किया है। कल अभिषेक बनर्जी के गुंडे पकड़े गए डायमंड हार्बर के अंदर, वोटर्स को धमकाते हुए, वोटर्स के घर पे ये कहते हुए कि जाके वोट मत डालना। गुंडों को उल्टा लटकाएंगे, ये आप याद रखना। जिस गुंडे ने पश्चिम बंगाल की बेटी के साथ अत्याचार किया है, कानूनी रूप से हर उस गुंडे को 4 मई के बाद उल्टा लटकाएंगे और ये पश्चिम बंगाल की जनता TMC के गवर्नमेंट को हटाएगी। चलिए, राजनीतिक प्रवक्ता जो है अपने अपने हिसाब से इसकी पूरी तैयार कर ले, किस नेता से क्या सवाल पूछना है, सभी को आप जानते हैं। हमारे सामने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर अवस्थी जी, आप अगर एक विश्लेषक के तौर पर मैं चाहूंगी कि आप इसको एनालिसिस करें कि यहाँ पर ठीक है, दीदी के पास कहीं ना कहीं संगठन, मशीनरी की मजबूती कही जाती थी कि भाई उनके पास वो है। बीजेपी का माहौल हमेशा रहता था, मोमेंटम हमेशा रहता था, लेकिन सेकंड फेज जहां 142 सीटें हैं, यहां पर आके वो फिजल आउट हो जाता था, वो काम नहीं कर पाता था। अब ऐसा क्या हुआ कि मथुआ समाज नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मथुआ समाज के वोट भी कटे, इसमें भी कोई फैक्ट है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा गया कि करेक्ट करेंगे, लेकिन नाराजगी है। अब मेरे परिवार के 3 लोगों के वोट कट गए तो क्या मैं बीजेपी को वोट दूंगी? मतलब इस तरह की सोच वहां पे एक नैरेटिव निकल कर आ रहा है। महिलाएं क्या ऐसा कुछ कर गए हैं, आपकी पार्टी के आरजीकर का केस हो या और दूसरे फैक्टर्स हो, कि दीदी की तमाम योजनाओं को छोड़कर 36% शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीजेपी के पास है फिलहाल, 38 पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी के पास 50% से 48 सर 50, कई जगह 48 से 50 है। तो इसको अब अगर आप चलिए ठीक है, तो अब ये जो 10%, मैं आप ही के फिगर्स पे जाती हूँ, 10% का जो ये गैप है, बीजेपी पार्ट लेगी? पिनाज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है डाटा पे बात की, डाटा की बात करता हूं मैं। आपने कहा कि हमेशा फिजल आउट हो जाता है सेकंड फेज में, हमेशा क्या, उसके पहले तो 3 थी, पूरे बंगाल में 3 थी, लेकिन पिछले लोकसभा को भी काउंट कर लीजिए, लोकसभा में भी काउंट कर लीजिए, पूरे बंगाल में विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें थी, उसके बाद 77 आई। तो नहीं, मैं 2024 की लोकसभा की बात कर रही हूं। तभी 12 आई ना, उसके पहले 18 थी। 2024 में वही ना। और सुनिए, अगर मैं बात करूं ग्रेटर कोलकाता रीजन की, सिर्फ 2 सीटें जो है ना, उसी पे लीड मिल रही है। अगर 2024 के लोकसभा नतीजों की बात करें तो डेटा की बात कर रही हूं मैं सीटों के नाम भी दिखा दूंगी हमारे पास। मैं पिनाजी आपसे सहमत हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भद्रलोक, जो व्यक्ति वोट देना चाहता था, अपने मन से अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता था, उसके भीतर जो भय था, इस बात को तो सभी चैनल और सभी पूरा समाज जानता है ना, कि वहां पर पेड़ से लटका हुआ शव मिलता है कि मैं भाजपा का समर्थक हूं और शव मिलता है उसका।
जिस तरीके की पॉलिटिकल हिंसा हो, इसमें हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, कितने परिवारों को वहां से पोस्ट पोल चुनाव के बाद की हिंसा के कारण वहां से जाकर के असम में बसना पड़ा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस बार जितनी हाई कोर्ट की टिप्पणियां, जितनी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है, वहां पर यह बात तो माननी पड़ेगी ना कि पहली बार ऐसा है कि जिसमें इसलिए इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आ रहा है क्योंकि वहां का आम नागरिक जो है उसके मन में इस बात का आत्मविश्वास आया कि मैं जाकर के पोलिंग बूथ पे जाऊंगा तो मुझे वोट देना जाएगा। सोसाइटी के गेट पे, घर के गेट पर कोई खड़ा नहीं होगा कि चलो आप अंदर चलो, आपका वोट पड़ चुका है, ये नहीं होगा। एक सेकंड, तो बिना सर हिंसा की घटनाओं में भी अच्छा खासा कम हुई है ना, ये तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। आप सबसे नहीं, उसमें इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हिंसा की शुरुआत तो इन्होंने की थी। मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी को जिस तरीके से वाम पार्टियों ने जिस तरीके से राइटर्स बिल्डिंग में बालों से घसीट करके मारा था, वो भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या थी। और उसी कारण ममता बनर्जी वहां पर बंगाल के उसी हिंसा के कारण बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई। आज वही हिंसा जो टीएमसी कर रही है, उसी के कारण जो है उसके रिएक्शन में बीजेपी सत्ता में आई। यानी बोगस वोट पड़ते थे, प्लस जो मशीनरी का दुरुपयोग होता था और जो हिंसा होती थी कि वोटर वोट देना भी चाहे, अगर बदलाव करना भी चाहे तो उसको वोट देने से जो सोर्स जैमिंग की बात होती थी कि वो किया जाता था। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो अब उनको एड्रेस कर लिया गया है और इसीलिए ये नंबर बीजेपी को बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक लॉजिक ये निकल कर आ रहा है। सर भुवन भास्कर जोशी जी, मैं आपके लिए सवाल लेकर आई हूँ। एक अच्छा है ना, राहुल गांधी जी आप ही के साथ ही हैं, है ना। आपने तो भी बताया दीदी की तारीफों में आपने कसीदे पढ़ दिए ना। राहुल गांधी ने क्या कहा है वो पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए, ठीक। टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है, वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र है। और टीएमसी कौन है? दीदी। आपकी बात का भी नहीं, मेरी नहीं, राहुल गांधी की बात। आपकी राहुल जी की भी बात। अच्छे दोस्त हैं अखिलेश जी के। हाँ, मैं विषय पे आऊंगा। मैं एक नहीं, विषय पे बताइएगा ना कि अब डिसाइड कर लीजिए। अभी आपने बहुत तारीफ में पूरा अच्छा लंबा भाषण दिया था। उसी पे कह दूंगा, लेकिन मुझे एक बात और कहनी है। ये जो चुनाव हो रहा है बंगाल, पहले मेरी बात बता दीजिए, फिर मेरे को मौका दीजिएगा। आप ये गवाह हैं सारे। तो ये राहुल गांधी सही है कि क्या? हम यहाँ पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम लोग आदरणीय ममता जी के साथ है। हमारी पार्टी का फुल सपोर्ट माननीय ममता जी के साथ। ये राहुल जी गलत बोल रहे हैं ना फिर? हम लोग ममता जी के साथ है। हमारी समाजवादी पार्टी तो राहुल जी के साथ भी है ना। समाजवादी पार्टी अब मेरे को बात कहने दीजिए। जो बात मुझे सुनो तो सही ना, पहले मेरी बात का जवाब दो ना कि मतलब आप नहीं, हम लोग ममता जी के साथ, राहुल जी के साथ नहीं है। ममता जी के साथ राहुल जी ने गलत लिखा है, फिर से पढ़ दूं। मारना, काटना, डराना, ये गलत है। राहुल जी ने गलत लिखा है। हम लोग ममता जी के साथ हैं। अरे राहुल जी के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी ये कह रहे हैं कि हम वो कुछ भी कर लें, हम ममता के साथ रहेंगे। जो हम यूपी में करते थे वो वहां पे कर रही, तो मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मारना, काटना, डराना, राहुल गांधी ने कहा ये टीएमसी का चरित्र है और आप राहुल गांधी के साथ नहीं है, ममता के साथ। बिल्कुल हम लोग पश्चिम बंगाल में आदरणीय ममता जी के साथ है। और मैं कहना चाहता हूं ये जो चुनाव है बंगाल का, ये चुनाव हो रहा है अस्मिता का, उसका जवाब बंगाल की जनता देने जा रही है। किस प्रकार आदरणीय योगी जी ने सबसे बड़ा जो नायक थे हमारी आजादी के, किस प्रकार अपमान करने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनकी आजादी का स्रोत बना, तुम मुझे आजादी दो, हम तुम्हें खून देंगे, इस नारे को कमजोर करने की कोशिश करी योगी जी ने। और क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इससे उत्तर प्रदेश की जनता का तो अपमान हुआ, साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भावनाएं आहत हुई है, बंगाल की भावनाएं आहत हुई है। इसका भी जवाब 4 तारीख को मिलने जा रहा है। ठीक है, अब आपने पूरा सुन लिया, मौका दे दिया, आपने अच्छे से बोल लिया। योगी जी के बारे में जब तक ना बोले फिर वैसे समाजवादी पार्टी कैसे सर्वाइव करेगी, है ना? तो आपके लिए रखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल रखना पड़ेगा भाई। आप लोग छुपा रहे हैं, जो डिबेट किसी मुद्दे पर हो, अपना एजेंडा ना सर्व कर सके टीवी पर, है ना? अरे आप काबिल तारीफ है। स्वाभिमान को जगा रहे हैं, जगा लीजिए, ये हमारा काम है। पहले जरा अपना स्वाभिमान, चंद्र बोस के त्याग बलिदान को कम नहीं होने देंगे। अच्छा, मत होने दीजिएगा, सुन तो लीजिए, आप मत होने दीजिएगा। अभी भी आपने बताया नहीं जी कि राहुल जी ने गलत लिख दिया क्या? बिल्कुल, हम लोग आदरणीय ममता जी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी आदरणीय ममता जी के साथ है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ कुछ जनता के भी सवाल आ गए हैं, है ना? कौन किसके साथ है, 4 मई को स्थिति जो है थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी। जनता हमारे साथ है जी। सवाल मैं जोशी साहब से पूछना चाहता हूँ, अभी ममता जी के लिए आपने बड़े कसीदे पढ़े और समाजवादी पार्टी का तरफ से आप बोल रहे हैं। मैं पूछता हूँ समाजवादी का चाल चरित्र क्या है? जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ में बहन मायावती के साथ, तब कहाँ थे आप लोग? तब आपकी आइडियोलॉजी कहाँ थी? और आप जिस पार्टी में जाते हैं, सुनिए, आप लोगों ने गठबंधन, एक बहुत बड़ा इंडी गठबंधन बनाया था,
अभी अभी मैम के सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं कि राहुल जी के साथ आप हैं या नहीं हैं। क्या जितने राज्यों में चुनाव होते हैं उन राज्यों में आप अलग अलग लोगों के साथ गठबंधन अलग अलग बनाते हैं क्या? भाई एक आदमी तो आप सवाल मेरा कंप्लीट कर लीजिए। बस ना, बहुत लंबा हो गया, आप भी नेता बन रहे हैं। चलिए नहीं, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से सबके सवाल लेते हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, मुश्किल सवाल है, अभी देना जवाब? जवाब दे रहे हैं, छोटा देना, बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक सेकंड। हाँ, मैं इनको आपको बताना चाहता हूं, 2024 का परिणाम देखा उत्तर प्रदेश का, पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव। सवाल ये नहीं था, सवाल क्या था वो सुनिए। आपने महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के साथ अपराध की बात की थी। योगी जी ने भी सलाह दी थी आपको कि गेस्ट हाउस कांड के पाप धोने का वक्त था जब महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी। अरे मैं जोशी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। उनका सम्मान करेंगे और उनको सड़क पर घसीटेंगे। इस तरह की दो भावनाओं से देश नहीं बनेगा। बस ये काम नहीं, ये काम नहीं, ये काम नहीं। केस बसपा ने वापस लिया, क्यों लिया? अरे बस बताइए आप। ठीक है, बता देंगे। लहर भी होगी, ललकार भी होगी, लहर भी होगी, ललकार भी होगी। अखिलेश भैया सीएम होंगे। नहीं, अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश का सीएम होंगे। लहर भी होगी, ललकार भी होगी और आपकी सरकार भी होगी। जी, अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश का सीएम होंगे और साइकिल अखिलेश भैया जो है ना, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए, बैठिए ना, एक्साइटेड नहीं होइए। अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश का सीएम होंगे, 27 में साइकिल कबाड़ में होगी। बहुत अच्छा। और अखिलेश भैया सीएम बनेंगे सपने में। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने देख दिया। 400 पार वाले 240 पर आ गए, 80 के 80 35 पर आ गए। ये देश है, ये पीडीए की जीत है। कितना अच्छा नारा दिया है, सामाजिक न्याय जोशी जी, इतना अच्छा नारा दिया है। न्याय की जीत हुई है, अरे सुनिए तो सही। अरे नहीं, जीत हुई है, पीडीए की जीत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अरे एक मिनट, आपके लिए अच्छा नारा दे दिया उन्होंने बैठे बैठे, आपको समझ में नहीं आई बात, लेकिन चलो। हाँ, सपने में मानक जायसवाल जी से जो उन्होंने कहा, टीएमसी से, हाँ, मानव जायसवाल जी से बताइए क्या सवाल है? मानक जायसवाल जी ने कहा कि राम और वाम का साथ। हाँ, तो मैं बचपन से बंगाल में रहा हूं। अच्छा। और बंगाल में मैंने देखा है, मेरे छोड़े हुए बंगाल अभी 30 साल हुआ। 30 साल पहले मैं ज्योति बसु के सरकार में जब थी तो मैं बंगाल में ही था। ठीक है। तो जितने भी वाम के कॉमरेड थे वो आज ममता दीदी के साथ हैं। हाँ। अगर वाम के जितने भी कॉमरेड अगर राम के साथ आ जाते तो दीदी कब की हवा में उड़ जाती। ठीक है, मानव जायसवाल जी, ठीक है, एक मिनट। हाँ, जवाब देंगे? पहले तो जो मैं तो पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार है सर। अब जहां पे भी देश में हो, आप भारत में ही हैं और बंगाल से होके गए हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति में आपने कितने कॉमरेड को टीएमसी में पाया? कितने कॉमरेड नेता हैं जो एमएलए मंत्री है? नहीं, बस। हाँ। तो ये नहीं पता आपको, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज मानना होगा पिनाश जी, किस तरीके से भाजपा का जो उत्साह सर, चल रहा इसमें है। कोई दो राय नहीं थी कि कहा जा रहा था कि वो जो पूरा का पूरा काडर है ना, वो लेफ्ट वाला, वो गया आपके खाते में, ऐसा हुआ था क्या? भाई ये काडर की बात कर रहे हैं हम, पूछ रहे हैं, बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज तो खुशी की बात है कि वामपंथ का कैडर है, वो कह रहे हैं वाम और राम, बीजेपी वाले कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस। इसका मतलब हम लोग खतरनाक हैं, बच के रहिए जरा। पहली चीज तो ये हो गई। मैंने कहा ना, आप किंग मेकर बने ना बने, डिसरप्टर जरूर बन सकते हैं, डिसरप्टर जरूर बन सकते हैं। चलिए एक सवाल कुछ ले लें। हाँ, प्रश्न राजनीति विशेषज्ञ से है और प्रदीप भंडारी जी से है कि आप लोगों ने कहा कि बड़े दंगे हुए, मारपीट हुई, रेप हुआ, तो आप लोगों ने सेंटर में रहते हुए एक्शन क्यों नहीं लिया? मतलब नायक मूवी का डायलॉग है, लोग मरते हैं तो मरने दो, गाड़ियां जलती हैं तो जलने दो, लेकिन सियासत नहीं रुकनी चाहिए। एक सेकंड सर, आपके पास 2 सवाल आ गए, इसमें चीटिंग नहीं करते ना, सबको मौका देते हैं। हाँ, प्रदीप भंडारी जी, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोग कब चुप रहते हैं? हाईकोर्ट, मैं जवाब देता हूं ना, बिल्कुल। कस्बा के अंदर जब ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो कोर्ट के अंदर गया, कोर्ट ने कहा सेंट्रल एजेंसी की वजह से ही जो तृणमूल कांग्रेस का गुंडा मनोजीत मंडल जेल गया, बिल्कुल गया। पर 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला देयर इज नो रूल ऑफ लॉ ऑफ द रूलर। अभी जुडिशियल ऑफिसर, एक महिला जुडिशियल ऑफिसर, वो अपने उसको इतनी तरीके से भयभीत हो गई थी टीएमसी के गुंडों से कि उसने हाईकोर्ट के अंदर कॉल करके बोला, डिस्ट्रेस कॉल, कि प्लीज सेव माय चाइल्ड इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी। मणिपुर में सब अच्छा है, बंगाल में सब बुरा, जज सेफ नहीं है, उत्तर प्रदेश में सब अच्छा, 64,000 महिला उत्पीड़न के केस एक साल में, लॉ एंड ऑर्डर मशीन हमारे हाथ में आएगी, पुलिस हमारे हाथ में आएगी। एक सवाल और ले रही हूँ, आखिरी सवाल है जी, अच्छा सवाल पूछिएगा, लास्ट सवाल है आपका शो का जी।
मेरा सवाल प्रदीप भंडारी जी से है। अभी आपने बोला बंगाल में कोई बेटियों के साथ करेगा उसे उल्टा लटका के मारेंगे। ये बंगाल में बीजेपी का बनेगा जानते, लेकिन बिहार में ये नीट छात्रा के साथ फिर सारण केस, और 4 दिन पहले एक लड़की का 10 साल की लड़की का 100 मिला है, उस पे कब न्याय मिलेगा? इस पे तो कुछ नहीं। बिहार में आप अपनी जीते स्टेट के हैं। क्राइम नहीं दिखते हैं आपको सिर्फ बंगाल का क्राइम दिख रहा है, जबकि ये देश भर की समस्या है। इंप्रूवमेंट हो लेकिन उन है। सभी क्राइम पे कानूनी रूप से, पिनाज जी, उन सभी पे कानूनी रूप से कार्रवाई होती है। ये सिर्फ ममता बनर्जी जो कहती है कि पश्चिम बंगाल की बेटियां घर के बाहर मत निकलो, मैं क्राइम पे सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकती। हम अगर कोई क्रिमिनल होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, भले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाना हो या बिहार के अंदर उसको जेल भेजना हो। कहते हैं व्हाइट वॉश। ठीक है, चलिए व्हाइट वॉश। इस बार तो आपका व्हाइट वॉश नहीं हो रहा ना? हमारा नहीं, इनका होने जा रहा है। सीटों में कह रही हूं, बंगाल में कह रही हूं, सीटों में। अभी बंगाल को समझे नहीं। उनको छोड़, वो जो करे, हम तो है किंग मेकर इस बार। इन्होंने कहा कि बहुत खतरनाक है, हमसे बच के रहना। भारत से कह रहे हैं हमसे बच के रहना, हम बहुत खतरनाक लोग हैं। अच्छा ये तो बता दीजिए, अच्छा विवेक जी बस ये तो बता दीजिए, टीएमसी के लिए खतरनाक है, बीजेपी के लिए खतरनाक है? देश के लिए। पिछली बार तो आप टीएमसी के देश के लिए खतरनाक, देश के लिए पिछली बार तो आप खतरनाक। पिछली बार टीएमसी के लिए खतरनाक हुए थे 10 से 12 सीटों पे। ये खुद के लिए खतरनाक है। देखिए इस बार तो बीजेपी को हम आने जिताएंगे। चलिए आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि भाई पश्चिम बंगाल आखिर कौन जीत रहा है, और इस सवाल में पूरे देश की दिलचस्पी है। अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, मोदी का मैजिक हो, महिला वोट बैंक की क्रेडिबिलिटी हो, तमाम चीजों को हम लगातार अपने आगे के शोज में भी एनालिसिस करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि जो दावे हैं बीजेपी के उनमें कितना दम है आंकड़ों के लिहाज से, और जो दावे हैं ममता बनर्जी के उसमें आंकड़ों के लिहाज से और जमीन पर लोगों की भावनाओं के हिसाब से क्या कुछ दमकम निकल रहा है। इस शानदार ऑडियंस और गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।